मंडला की जन सुनवाई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वर्षों से न्याय की गुहार लगा रही एक महिला ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में ही अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या का प्रयास कर दिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर बड़ा हादसा टाल दिया। घटना ने जन सुनवाई व्यवस्था और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पीड़िता सुषमा गुप्ता का आरोप है कि वह करीब 35 वर्षों से एक मकान में रह रही है और उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं। इसके बावजूद उन्हें लगातार मकान खाली करने के नोटिस मिल रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार जन सुनवाई में शिकायत करने के बाद भी केवल आश्वासन मिला, समाधान नहीं। इसी से आहत होकर उन्होंने यह कदम उठाया। उधर नायब तहसीलदार हीरालाल ने बताया कि मामला शासकीय भूमि से जुड़े विवाद का है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि सरकारी है और दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि पूरे प्रकरण में नियमानुसार जांच और कार्रवाई की जाएगी। महिष्मती लाइव के लिए मंडला से दीपक जाट की रिपोर्ट। भैया पुलिस वाले कहाँ? तुम कहाँ को बीच में जा रहे हो? लाखों साहब ने एसडीएम जब से लड़ाई 145 में मेरे पक्ष में हुआ 2000 फिर एसडीएम को दिया। फिर पुल पका रहे थे, उसने ये लिख दिए कि उनके कब्जे के अनुसार भूमि को कब्जा कोई नहीं करेगा अनावेदक को। फिर मदन को ले गए। फिर भुवन आ गया 2023 में। इतवार जब भी करते हैं, इतवार इस शनिवार को जब तहसीलदार वहाँ से हटाया, पर यहाँ से जाते हैं तहसीलदार वहाँ से फ़ोन कर देते हैं। पटवारी फ़ोन तो एक्टिंग करता है वो तोड़ने का। तो नहीं, फिर बाद में 15,000 बाद में हटा दिए। तो हटाया, पटवारी ने यहाँ रखवा दिया, उसी जमीन वहाँ ही रखवा दिया। फिर जो पटवारी परेशान कर रहा है आपको? पटवारी अब दूसरा तहसीलदार बैठ गया। दूसरा तहसील वो पटवारी तहसीलदार जो भिलाई वाले थे, उसने हटाने का आदेश लिख दिए। कब्जा के अनुसार हटाने का आदेश कर दिया। फिर उसके बाद 2000 वहीं ठेला रखा है। ठेला रखने का फिर 2000 कितने साल से लड़ रहे हो अपनी जमीन का? 26 साल हो गए। न्याय नहीं मिला आपको? मिला, पर ये लोग गलत कर देते हैं। क्या गलत कर दिया? हटाने का आदेश कर दिया। मैडम बोली कि वहाँ कुछ नहीं करने देना उनको। फोन से भी बोलिया 15 दिन पहले, फोन से तहसीलदार पटवारी 181 में लगाए तो 81 वाले गलत निर्णय दे दिए। मेरे पास मोबाइल में आया कि उसने कब्जा नहीं किया है, लिख के दिया। ये सुषमा जो महिला है उनकी बात कर रहे हैं। मैंने जानकारी लिया तो बताया उनका पास ही के ग्राम में शासकीय भूमि के संबंध में दो पक्षों में विवाद है और उसको पूर्व में कई बार तहसीलदार साहब ने और अनुविभागीय अधिकारी महोदय मैडम ने बता भी दिया है। उसको विधिवत कार्यवाही जो है शासन के द्वारा की जाएगी। उनकी निजी ज़मीन दोनों पक्षों की नहीं है, वो शासकीय भूमि है और दोनों पक्ष अपना अपना दावा करते हैं जो नियम के विरुद्ध है। और यदि शासकीय ज़मीन में उनका अगर दावा पक्के निर्माण का किसी का है तो वो सिविल में जाएं, सिविल में उनको अनुतोष प्राप्त होगा। और यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो संबंधित तहसीलदार साहब दोनों पक्षों को नोटिस जारी करके उसको साफ कराएंगे।
ये मामला है। पीड़ित महिला का कहना है कि 26 साल से उसको दर बदर भटकाया जा रहा है, कभी इस न्यायालय कभी उस न्यायालय। तो इस आरोप को, और फिर एक महिला है पीड़ित है, उसका कहना है कि दबंगों ने उसे परेशान कर रखा है। तो वो पुलिस का मामला बनता है। यदि कोई दबंग व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को परेशान कर, तो वो परेशान यदि कोई करता है, धमकाता है, तो वो पुलिस में जाकर अपना अनुतोष प्राप्त करें। और शासकीय ज़मीन में उन दोनों पक्षों की निजी ज़मीन नहीं है। निजी ज़मीन में तहसीलदार साहबान उसमें धारा 250 में कार्रवाई करेंगे अवैध कब्जा में सीमांकन से, और शासकीय भूमि पाए जाने पर 248 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार साहब वो करेंगे। फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद क्या किया जा रहा है? महिला कहाँ? एक बार टीम गठन करके तहसीलदार साहबान से बोलेंगे वहाँ से, तो वो उसको दोनों पक्षों की सुनवाई करके जो उनके नियम में है वह बता करके उस पर कार्रवाई करेंगे। सर लेकिन ऐसा क्या हुआ जब सुनवाई के दौरान कि उसने अपने आप में डीजल डाल दिया अपने? देखिए, कोई व्यक्ति कैसा क्या कर रहा है, उसका व्यक्तिगत अंदर का क्या मामला है, हो सकता है वो मानसिक रूप से परेशान है, तो उसको चर्चा करके शांति से बैठा के बात करेंगे कि समस्या क्या है। कहीं और समस्या नहीं, जैसे आप ही ने बताया कि वो आपको सुनने में आएगी ये दोनों पक्षों के बीच में विवाद है या कोई धमकी दे रहा है, तो पुलिस में जाए। पुलिस सक्षम है कार्रवाई करने के लिए यदि कोई व्यक्तिगत किसी पक्ष के द्वारा परेशान किया जा रहा है उसके संबंध में। सर अभी महिला को कहाँ ले गए? जी, महिला को कहाँ ले गए अभी? महिला तो वहाँ बैठी थी, अभी हमने पानी भी पिलाया ठंडा भर के, मैंने खुद दिया है वहाँ पर के। गाड़ी में गई है पुलिस वाला? अब वो पुलिस से पूछेंगे वहाँ पर। मैं अभी यहाँ पर वो ले रहा था, आवेदन ले रहा था, तो वहाँ थोड़ा सा SDOP साहब से बात कर लेंगे तो वो बता पाएंगे। क्या सर महिला पर एक्शन क्या कार्रवाई होगी? ये संबंध में जानकारी नहीं, क्यों करेंगे कार्रवाई? सर लेकिन जन सुनवाई लगाई जाती है, शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उनका निराकरण नहीं होता। निराकरण नियमानुसार पात्र पाए जाने पे होता है, और जो कार्रवाई नहीं करे तो साहब तो उस पर संबंधित व्यक्ति पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। जो पात्र है तो उस पर, या तो वो साहब का कहना पात्र है या अपात्र कोई व्यक्ति, पात्र है तो उसके डॉक्यूमेंट्स ले उसको ओके कर दो, और अपात्र है तो उसका निराकरण अपात्रता की श्रेणी में होगा। उसके बाद भी कुछ लोगों को मांग आधारित चीज़ें रहती तो हमारे नियम में नहीं, तो हम नहीं कर सकते, ये रहता है।